हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में कुछ चीज़ छूट गई थी तो उसी को हम लोग देख लेते हैं क्या छूट गया। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, 2-3 मिनट में निपटाने की कोशिश करूँगा। तो इंडिया का एरिया हम लोगों ने देखा था। एरिया ऑफ इंडिया कितना था? 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जिसको इन शॉर्ट हम लोग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी कहते हैं। अब जरा समझ ये लेते हैं कि ये जो एरिया है इंडिया में कहाँ कहाँ है। ये मतलब ये तो हमने रट्टा लगा दिया कि 32,87,472 स्क्वायर किलोमीटर कहाँ है। सबसे पहले जब इंडिया शुरू होता है तो नॉर्दर्न माउंटेन्स आते हैं, जिसको हम लोग हिमालय कहते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक। नॉर्दर्न माउंटेन्स के बाद आता है जहाँ हम लोग रहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। हिमालय जब खत्म होगा फुटहिल्स आएगी, फुटहिल्स के बाद सेडिमेंटेशन वाला लैंड आएगा। तो सेडिमेंटेशन वाले लैंड को क्या कहते हैं? प्लेन्स, जो मैदानी भाग है जहाँ सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते रहना। नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद आ जाएगा पेनिनसुलर इंडिया, पूरा इंडिया का टेपर पार्ट। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू इंक्लूड है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट इंक्लूड है। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बाद इधर साइड अरेबियन सी और उधर साइड बे ऑफ बंगाल। तो सी और घाट के बीच में जो मैदानी भाग है, जो प्लेन लैंड है, उसको क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। कोस्टल प्लेन्स। और इंडिया में क्या है? डेजर्ट है इंडिया में, थार डेजर्ट। और इंडिया में क्या है? थार डेजर्ट के अलावा आइलैंड्स है। ठीक है, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन्स 5,30,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं इंडियन रीजन में। नॉर्दर्न प्लेन्स का कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। पेनिनसुलर इंडिया कितना है? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। कोस्टल प्लेन्स कितना है? 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में। थार डेजर्ट कितना है? इससे 50,000 ज्यादा, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। और जो आइलैंड्स हैं वो समथिंग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास दोनों हैं। और सबसे बड़ा लक्षद्वीप आइलैंड तो बहुत छोटा है, वो तो 32 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का ही है। जो भी एरिया ये लिया गया समझ लो वो अंडमान का ही लिया गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। ठीक है, अगर हम परसेंटेज में देखें कि नॉर्दर्न माउंटेन्स का परसेंटेज कितना है, तो ये है 15%। नॉर्दर्न प्लेन्स कितना है? 21%। पेनिनसुलर इंडिया कितना है? 49%। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स कितना है? 4.5%। थार डेजर्ट कितना है? 6%। आइलैंड्स कितने हैं? लेस देन 1%। ठीक है, तो इसको हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 100% हो जाएगा। उधर अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, एग्जैक्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो भी रिवर की लैंड होगी, है ना, जो क्रस्ट होगा रिवर का, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो वो सब थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा। लेकिन एग्जैक्टली ये शुरू के 3-4 तो तुम्हें याद होने चाहिए। वैसे सारे याद हो तो बहुत अच्छा है। इसको जरा वही जूम कर देना और जरा इसको ये बच्चे देख लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक बार देख लो। रफ किया, अच्छी खुशी में कि इंडिया का मैप तो बनना ही चाहिए। कोशिश करते हैं इंडिया का मैप बनाने की और देखते हैं कि सही बनता है या गड़बड़ बनता है। कोशिश ही कर सकते हैं भाई। लगता है थोड़ा सा गड़बड़ बनेगा क्या यार? चलो कोई बात नहीं, ऐसे इतना भी कोई खास गड़बड़ नहीं बना, ठीक ही ठाक बन गया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज। फर्स्ट वन इज राजस्थान। राजस्थान, अगर पूरा ये इंडिया 100% है तो राजस्थान केवल कितना है? 10.4%। सोचो कितना बड़ा है कि 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है, उसमें से 10% हिस्सा किसके पास है? राजस्थान के पास है एरिया वाइज। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देन आफ्टर उत्तर प्रदेश।
महाराष्ट्र केवल मध्य प्रदेश से 350 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास छोटा है। तो लार्जेस्ट स्टेट हमने देख लिया एरिया वाइज। अब जरा हम देखते हैं लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज। सबसे बड़ा जिला भारत में कौन सा है? कच्छ, ठीक है। उसके बाद लेह, उसके बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद बाड़मेर, BARMER। ये जो लास्ट की तीन है ये कहाँ है? राजस्थान में। और लेह लद्दाख में है, कच्छ का है गुजरात में। ठीक है, तो हमने लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज देख ली, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज देख ली। अब देखते हैं कि लार्जेस्ट सिटीज एरिया वाइज कौन सी है। लार्जेस्ट सिटीज एरिया वाइज, सबसे बड़ा शहर एरिया में है दिल्ली, दिल्ली के बाद बेंगलोर, BANGALURU बेंगलोर, बेंगलोर के बाद विशाखापट्टनम, VISAKHAPATNAM विशाखापट्टनम, और उसके बाद आएगा हैदराबाद, हैदराबाद के बाद हमारा प्यारा लखनऊ। तो लखनऊ पांचवा सबसे बड़ा शहर है पूरे इंडिया में एरिया वाइज। अब हम लोग देख लेते हैं लार्जेस्ट सिटीज पॉपुलेशन वाइज। लार्जेस्ट सिटीज पॉपुलेशन वाइज, ऐसा कौन सा शहर है जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? वो है मुंबई। ठीक, मुंबई के बाद कहाँ रहते हैं लोग? दिल्ली में। दिल्ली के बाद कहाँ रहते हैं लोग? बेंगलोर में। बेंगलोर के बाद लोग कहाँ रहते हैं? हैदराबाद में। तो हैदराबाद एक ऐसा शहर हुआ जो लार्जेस्ट सिटीज एरिया वाइज में भी 1, 2, 3, 4th रैंक पर था, और लार्जेस्ट सिटीज पॉपुलेशन वाइज में भी हैदराबाद 4th नंबर पर ही है। तो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज हैदराबाद दोनों ही सेम प्लेस पर होल्ड रहता है। और पांचवे पे क्या लखनऊ आएगा? बिल्कुल नहीं, अहमदाबाद आएगा। अहमदाबाद आएगा। तो लखनऊ की रैंकिंग क्या है? लखनऊ की रैंकिंग है 11th पॉपुलेशन में। लखनऊ 11वें रैंक पर है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, और लखनऊ की रैंकिंग क्या है? 11th। एक चीज इंपॉर्टेंट ये थी कि हमने पढ़ा कि इंडिया का एरिया था 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर, इन शॉर्ट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसमें वो एरिया भी शामिल है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख है। इस वाली बाउंड्री क्या कहते हैं? LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इधर वाली बाउंड्री को कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो पाकिस्तान के पास इंडिया का कितना हिस्सा है? 78,114 स्क्वायर किलोमीटर भारत का हिस्सा जो पाकिस्तान में है, और इस हिस्से का 78,114 स्क्वायर किलोमीटर का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। कितना दे दिया? 5,180 स्क्वायर किलोमीटर। क्यों दे दिया? क्योंकि चाइना को पाकिस्तान से एक रोड बनानी है जिसको कहते हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या कहते हैं? CPEC। तो ये एरिया भैया हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हमारे दूसरे पड़ोसी देश को दान में दे दिया है। और ये जो हिस्सा है जिसपे चाइना ने कब्जा कर रखा है, ये कितना है? ये है 37,555 स्क्वायर किलोमीटर। एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट।
तो प्रोविंस वो टेरिटरी है जहां पर गवर्नर ने अपॉइंट किया था किसी ब्रिटिश ऑफिशियल को कि तुम यहाँ के टेरिटरी पे कंट्रोल रखो, तो उस जगह को प्रोविंस कहेंगे। और प्रिंसली स्टेट वो जगह, वो टेरिटरी होगी जहां पर हेरिडिटी में कोई किंग का बेटा यानी कि प्रिंस रूल कर रहा होगा। और जो हम बात कर रहे हैं ये प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट की, ये कब की बात कर रहे हैं? जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले की बात कर रहे हैं। और इस हिसाब से अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा बताने के लिए। थैंक यू।